Hello students, today we are going to understand the gyroscopic effect by using the motorized gyroscope. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सो ये है मोटराइज्ड गायरोस्कोप, जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट बताऊँ तो ये है रोटर, ठीक है, और यहाँ पे कपलिंग से ओढ़म कपलिंग से यहाँ पे जो मोटर है उससे यहाँ पे रोटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी शाफ्ट जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी एक्सिस की बात करते हैं तो ये जो रोटर है, ठीक है, वो रोटेट होता है अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये 3 एक्सिस पे घूम सकता है। तो फर्स्ट वन इज अबाउट एक्स एक्सिस, सेकेंड वन इज अबाउट वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसकी 3 मूवमेंट पॉसिबल है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोल सकते हैं। फिर से बता देता हूँ कि ये जो रोटर है वो अबाउट एक्स एक्सिस यहाँ पे रोटेट होगा, फिर यहाँ पे ये जो गिम्बल है वो अबाउट वाई एक्सिस यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे इस तरह से इसका जेड, यानी कि ये जो मोशन है उसको हम बोल सकते हैं प्रिसेशनल एंगुलर मोशन। फिर से बोलो आपको, प्रिसेशनल एंगुलर मोशन, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो हमें समझनी है, वो हमें कैसे समझना है। तो जैसे कि ये रोटर है उसको मैं हाई स्पीड से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोटर जो है वो हाई स्पीड से यहाँ पे रोटेट होगा, एंड ये जो पूरा जो सेटअप है गिम्बल है वो अभी स्टेडी कंडीशन में फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे ये हाई स्पीड पे रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज में ये जो मास है, ठीक है, तो ये मास अगर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे रखता हूँ, क्या है, इस तरह से ये नीचे हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे ये रोटर हाई स्पीड पे रोटेट होगा और आप जब मास यहाँ पे रखोगे तो ये नीचे होने की बजाय यहाँ पे इस तरह से प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे इस तरह से ये गिम्बल जो है वो रोटेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ उसका एंगल दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर 50 डिग्री या 60 डिग्री या 80 डिग्री, जो भी आप डिग्री लेते हो, पर्टिकुलर वो डिग्री एंगल कितने समय में ये कंप्लीट करता है इस तरह से, ठीक है, वो हमें नोट डाउन करना है। फिर से बताता हूँ आपको कि जब ये हाई वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट हो रहा है, यहाँ पे आप वेट रखते हो तो इसका प्रिसेशनल एंगुलर इस तरह से मोशन होगा, और यहाँ पे पर्टिकुलर 50 डिग्री रोटेट होने के लिए हमें कितना सेकंड चाहिए वो हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में हम जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें तो आपने थियोरी में पढ़ा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस, C is equal to I omega omega P, okay. So what is C? C is the gyroscopic couple, okay, active and reactive gyroscopic couple जो आपने पढ़ा है। So reactive gyroscopic couple जो है C, that is I omega omega P. Now what is I? I is the mass moment of inertia, okay, mass moment of inertia। तो उसमें जो मास है वो किसका मास है, यहाँ पे वो मास रोटर का है, आपने ठीक है रोटर देखा था, तो वो रोटर का जो मास है वो 6 kg गिवन है, ठीक है, वो हमने वेट की उसका मेजर किया हुआ है, मास 6 kg, एंड r square by 2, that is what is r is the diameter of that rotor। तो उसका डायमीटर जो है 290 mm यानी कि 0.2 मीटर। अब यहाँ पे जब इसका I फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.12 kg इंटू मीटर स्क्वायर। सो I जो है वो हमें इस तरह से डायरेक्टली मिल जाएगा। अब ओमेगा जो है दैट इज 2 pi n upon 60। नाउ व्हाट इज n? n इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है। तो जो रोटर की जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड दी n, ओके। वो हम 12,000 16,000 सॉरी 1000 2000 3000 हम ले सकते हैं, ठीक है। उसको फिक्स रखनी होती है कि पर्टिकुलर एक आरपीएम पे हम सेट कर देंगे, सपोज 5000 आरपीएम पे हम सेट कर देते हैं, तो उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट हम जो 5000 आरपीएम पे करेंगे, उसके बाद आरपीएम चेंज करके आप एक्सपेरिमेंट को दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी जो ओमेगा है दैट इज 2 pi n upon 60। सो n इज द आरपीएम ऑफ रोटर। ओमेगा p क्या है? It is the precessional angular velocity. What is precessional angular velocity?
जो मैंने आपको पहले बताया था कि सपोज वर्टिकल एक्सिस है और आपका जो गिम्बल है वो इस तरह से रोटेट होता था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ओमेगा पी, प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी। और प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी जो हमें फाइंड करना है वो कैसे करना है, थीटा बाय टी। ओके, सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थीटा सपोज हम ले लेते हैं 50, तो 50 डिग्री एंगल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कितना सेकंड हमें लगता है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड दी ओमेगा पी, थीटा बाय टी। बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट आई ओमेगा एंड ओमेगा पी, एंड वो जो हमें मिलेगा दैट इज थियोरेटिकल गायरोस्कोपिक कपल, और उसको हमें प्रैक्टिकल यानी कि एक्सपेरिमेंटल गायरोस्कोपिक कपल से हमें उसको कंपेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन टेबल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और एक रीडिंग भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो समझ लो कि यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद है रोटर स्पीड इन आरपीएम, देन वेट इन केजी एंड टाइम फॉर प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी फॉर 50 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 50 डिग्री के लिए कितना टाइम लग रहा है, हमें यहाँ पे वेट जो है वो 1, 1.5, 2 इस तरह से हमें यहाँ पे वेट जो है वो चेंज करना है। उसके बाद रोटर स्पीड जो है 1500 जो अभी हमने ली है, ठीक है, तो ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप 1500 की जगह 2000 करके भी ये दूसरी बार आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली होता क्या है। पॉज। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में देखा कि सबसे पहले था आरपीएम, तो हमें टैकोमीटर का यूज़ करके यहाँ पे ये जो व्हील है उसका आरपीएम यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वेरिएबल देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वेरिएबल की मदद से हम आरपीएम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल की मदद से। यहाँ पे इसके वोल्टेज चेंज करके यहाँ पे आरपीएम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले एक आरपीएम पे रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1500 आरपीएम, तो मैं यहाँ पे 1500 आरपीएम पे यहाँ पे टैकोमीटर से मेज़र करके इसको सेट कर देता हूँ। तो ये जो रोटर है वो कंटिन्यूअसली 1500 आरपीएम से रोटेट होता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही आप 1 kg अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे ही आप 1 kg अप्लाई करोगे तो ये जो रोटर है, पूरा गिम्बल है, वो इस तरह से मूव होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब ये इस तरह से मूव होना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे 50 डिग्री, तो यहाँ पे जब 50 डिग्री होने के लिए, ठीक है, यहाँ पे 50 डिग्री होने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ये आपको बता दिया है कि 1500 आरपीएम पे अगर 1 kg वेट रखते हैं तो 50 डिग्री के लिए मुझे 6.1 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे इस तरह से बताया हुआ है, वो रीडिंग जो है हमने लिया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1500 आरपीएम पे 1 kg अप्लाई कर रहे हैं तो 6.1 सेकेंड उसको लग रहा है 50 डिग्री प्रिसिशनल मोशन के लिए, प्रिसिशनल एंगुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो उस तरह से आप सेकेंड एंड थर्ड अगर फाइंड आउट करते हो विद द सेम आरपीएम 1500, तो यहाँ पे उसका जो टाइम जो है वो कम होता जाएगा। फिर से आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे आप वेट बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे उसका जो यहाँ पे टाइम होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो जो गायरोस्कोपिक कपल जो है थियोरेटिकली आई ओमेगा ओमेगा पी, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है, ठीक है, एम के स्क्वायर 2 पाई r 60 थीटा बाई टी, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे रखना है, जिसमें थीटा जो है वो 50 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो टाइम आएगा वो हम ये वाला लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 पाई n अपॉन 60, तो जो n है वो हमारा 1500 है। उसके बाद m के स्क्वायर जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से हमें जो मिलेगा वो थियोरेटिकली मिलेगा कपल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली कपल फाइंड आउट करना है। तो एक्सटर्नल मास दैट इज 1 kg, जो हमने 1 kg रखा वो, तो 1 kg इंटू 9.81 दैट इज न्यूटन। एंड यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो रोटर था, रोटर से जो मास जो हम रख रहे थे वो लेंथ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज द रोटर टू द मास, ओके, उसकी लेंथ यहाँ पे हमें लेनी है, ठीक है। तो वो भी आप एक बार मेजर करके वो फिक्स यहाँ पे रख सकते हो, और आपको एक्सपेरिमेंटली कपल फाइंड आउट करना है, फिर ये दोनों को कंपेयर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द गायरोस्कोपिक इफेक्ट, और वी कैन से द प्रिंसिपल ऑफ गायरोस्कोप। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।